प्रेम नमन। सबका जीवन सुंदर सुखी हो। जिस उद्देश्य के साथ आप इस प्लेटफॉर्म पर जुड़े हैं, जो मन की भावनाएं हैं, आपका उद्देश्य पूरा हो। मालिक आपकी सभी मनोकामना पूरी करे। सच्चे हृदय से शुभ भावनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ उस परम आधार, परम तत्व से जो आपके भीतर विद्यमान है, वो आपके अंतर्मन, अंतर चेतन की आवाज को सुनकर आपका सहायक हो। जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, दुर्मति जाती रही, निश्चय की शक्ति मिल गई। बहुत दया, बहुत कृपा से हम सत्संग में जुड़ते हैं। बहुत मुश्किल है सत्य के साथ जुड़ना। हमें लगता है कि हम बैठ गए हैं, हम सुन रहे हैं, हम सत्संग ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन सत्संग का बीज आपके भीतर अंकुरित होना, अंकुरित होकर एक वृक्ष की तरह फैल जाना बहुत दुर्लभ है। ध्यान क्या है? ध्यान है संसार से रिक्त हो जाना, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान कर स्वरूप में समाहित हो जाना ध्यान है। जिस दिन हम अपने भीतर ध्यान को पहचान लेते हैं, हमारा उद्गमन पृथ्वी से आकाश की तरफ होने लगता है। और जिस जिस अनुपात में हम पृथ्वी को छोड़ते हैं, उसी अनुपात में हम परमात्मा के राज्य के अधिकारी हो जाते हैं। जीते जी उस परम अवस्था को प्राप्त कर लेना ही ध्यान है। ध्यान जीवन में एक बार घटता है, यानी ध्यान के माध्यम से हम अपनी पहचान, स्वयं से हमारा परिचय पहली बार होता है। हम स्वयं को जानते हैं, कौन हूं। नजर अपने पास जाकर रुकती है, ठहरती है, स्वयं से कनेक्ट होते हैं। हमारा हम से परिचय होकर हम फिर अंतर यात्रा से उस परम तत्व आधार की तरफ गुरु कृपा से, उसके आशीर्वाद से, वास्ते अंतराकाश में उड़ान भरते हैं। जीते जी सारे बंधनों को तोड़कर हमारी चेतना खाली हो जाती है। लेकिन यहाँ शब्द केवल इशारा मात्र है, केवल इशारा। जैसे हम किसी को रास्ता दिखाते हैं कि इधर से जाओ, इधर से गुजरने से तुम्हारा गंतव्य आ जाएगा।
ठीक इसी प्रकार संत उपदेश करते हैं, मार्ग देते हैं कि तुम चलते चलो, चलते चलो, रास्ते पर चलकर तुम्हारी मंजिल आ जाएगी। यदि हमें रास्ता ही ना पता हो, तब मनमाने ढंग से कभी इधर कभी उधर कभी इधर डोलते रहेंगे, तो हमें लगेगा कि हम चल रहे हैं, लेकिन ना हमारे भीतर कोई रूपांतरण हो रहा है और ना हमें मार्ग का पता है, और मंजिल का तो सवाल ही नहीं। इसलिए कहा है गुरु कृपा, गुरु का आशीर्वाद, गुरु से प्रेम पहला कदम है। प्रेम किया बिन प्रभु पाया, बिना प्रेम वह हाथ न आया। यदि संसार की कोई वस्तु होती तो यहाँ बड़े बड़े धनी लोग हैं, परमात्मा के मार्ग को और परमात्मा को भी अपनी धन दौलत खरीद लेते, लेकिन वह सबके लिए बराबर है। वहां रंग और राजा एक लाइन में खड़े हैं। परमात्मा केवल और केवल भाव का भूखा है। भाव भी कैसा? शुद्धतम। तुम्हारे अंतर हृदय में तीव्र प्यास पुकार उठनी चाहिए। जैसे आप अपने अनुमानित जीवन से देख सकते हैं, जब आप कोई गहरी समस्या में फंसते हैं तो आपके अंदर उसी बात का चिंतन चलता है और आप उसी बात के लिए झटपटाते हैं कि किसी तरह मैं इस समस्या से निजात पा जाऊं, और देर सवेर आप कामयाब भी हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमारा चिंतन केवल और परमात्मा के लिए उठता है, हमारा जो अंतरकरण है रोम रोम परमात्मा को पुकारता है, तो हमारे भीतर परमात्मा की अनुभूति घटती है। परमात्मा का परिचय हम नहीं जान सकते। हमारा शुद्धतम भाव, हमारे अंतरकरण की पुकार, परमात्मा स्वयं प्रकट होकर हमें परिचय देता है। तब हम जानते हैं कि परमात्मा भक्त के अधीन है। केवल और केवल परमात्मा भक्त की पुकार सुनता है। सच्चे हृदय की पुकार वहां पहुंचती है। जब हमारे हृदय में एक कण भी संसार का नहीं रहता, केवल एक तड़फ, एक पुकार उस प्यारे की, दिन रात एक लगन हमारे अंदर लगती है, तो धीरे धीरे वो परमात्मा की एनर्जी, परमात्मा की ऊर्जा हमारे अंदर विराट रूप लेकर अंतर आकाश में एक ध्वनि पैदा करती है, जिसे संतों ने ओंकार कहा है। लेकिन वह ध्वनि इतनी सूक्ष्म, इतनी महीन है, उसको भी आप शब्दों से पकड़ लेंगे और किसी भी आवाज को आप ओंकार समझकर सुनना शुरू कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे आपका भाव गुरु कृपा, गुरु स्वरूप में आपकी आस्था होगी, आपका अंतरकरण
शुद्ध और निर्मल होगा तो वह सूक्ष्म ध्वनि जो बिना हाथ की ताली, कोई आवाज नहीं, लेकिन फिर भी आपके मन मस्तिष्क में एक रसायन की तरह अमृत वर्षा करते हुए आपको पृथ्वी से आकाश की ओर खींच लेगी। यही नाम है, यही नाम आधार है। मैंने कोई भेद आप लोगों से नहीं छिपाया, ना मैंने कोई शिष्य बनाया। स्वाभाविक घटना है, गुरु शिष्य प्राकृतिक है। यहाँ पात्रता के अकॉर्डिंग सबको रोल दिए जा रहे हैं। अधिकारी शिष्य बनकर गुरु से गुरु का सब कुछ ले लेता है और गुरु शिष्य को, अधिकारी को सब कुछ अपना हृदय उलेटकर अपने जीवन का एक एक कण जो गुरु कृपा से कमाया है अधिकारी शिष्य को उलेट देता है। यह गुरु शिष्य की वास्तविक महिमा है। यहाँ सभी के रोल कर्म के अनुसार निश्चित हैं। आप देख ही रहे हैं खुली आंख से, सब अब अपने कार्य में लगे हुए हैं। शराबी शराब के नशे में झूम रहा है, चोर चोरी की ललक लिए बैठा है। सबको अब अपने रोल, अब अपने कर्मों के अनुसार मिले हुए हैं। लेकिन सत्संग और सत्संग में जुड़ना बहुत 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 दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। जब हमारे सारे कर्मों के लेखे समाप्त होते हैं तब हमें सत्संग और गुरु कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और हम कंटिन्यूटी में सत्संग ग्रहण करते हैं। सत्संग एक दिन का काम नहीं है। एक छोटा बच्चा भी जब क्लास में जाता है उसको ABCD सीखने में पूरा साल लग जाता है और यह घटना तो जीवन से रिलेटेड है, यानी जीवन का अनंत विस्तार, आपके जीवन से मृत्यु का सदा सदा के लिए मिट जाना, संपूर्ण ज्ञान का आपके भीतर अवतरण हो जाना, परमात्मा में मिल जाना, ये बड़ी विराट और दुर्लभ घटना है। इस पृथ्वी पर अगर कोई घटना सबसे बड़ी है तो वह मृत्यु को जीतकर अमृत में प्रवेश कर जाना है। इसलिए बुद्ध पुरुषों ने बार बार आगाज दिया है, आवाज लगाई है कि तुम अपने जीवन के निर्माता स्वयं हो। सत्संग तुम्हारी मदद करता है, तुम्हें हौसला देता है। गुरु तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हें आवाज देता है कि चलो, पहुंचो। जो घर मैं देख कर आया हूं तुम उस घर के सभी अधिकारी हो। आप में क्षमता है, आप रहस्य को जानकर मृत्यु को अपने जीवन से विदा कर सदा सदा के लिए अमृत में प्रवेश कर सकते हो। यही जीवन मुक्त अवस्था है। हम यहाँ जीवन के हिंडोले में झूल रहे हैं। दुख है, सुख है, शरीर की पीड़ाएं हैं, अनेकों अनेकों कष्ट हैं। किसी के बच्चे नायक, किसी की पत्नी, किसी के पति, यहाँ का चक्र, यहाँ का जंजाल, और हम सोचते हैं हम इसको सुलझा लेंगे। यह कदापि हो ही नहीं सकता। सब यानी कर्म बंधन के कारण कर्म करने में
मजबूर हैं। इस पृथ्वी पर कर्म का सिद्धांत है, उसे कोई नहीं बच सकता। कर्म से केवल और केवल वही बच सकता है जो स्वयं को जानकर कर्म बंधन से मुक्त हो गया हो, जिसे गीता में कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते हुए भी अकर्म में प्रवेश। तुम्हें सतगुरु तुम्हारे जैसा दिखता है, लेकिन उसका भीतर से पूरा रूपांतरण हो चुका है। शरीर है, शरीर की सीमाएं हैं, इसलिए वह तुम्हारे जैसा दिखता है। और वही बूंद अमृत की सभी मनुष्य के भीतर मौजूद है। ध्यान में प्रवेश करें और अपने जीवन का कल्याण करें। सदा सदा के लिए इस जन्म मरण के चक्र से अपने वास्तविक घर में पहुंचकर आनंद मग्न हो जाएं। ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। सभी मित्र ध्यान में प्रवेश करेंगे। बहुत सहज भाव से बैठ जाएंगे। शरीर को सुखासन में बिल्कुल ढीला छोड़ दें। बिल्कुल सहज अवस्था में जैसा मन करे, जैसी सुविधा हो, शरीर को कोई कष्ट नहीं देना है। बात अंतर मन की है, शरीर को बस टिकाना है। बहुत आहिस्ता से सुखपूर्वक बैठ जाएं। लेटना चाहें तो लेट जाएं, लेकिन जागते रहें। सोना नहीं है, पूरा होश पूर्वक आपको ध्यान में प्रवेश करना है। मन मस्तिष्क पर अपने सतगुरु का स्वरूप प्रार्थना से भरेंगे। मालिक, तेरी अनुकंपा, तेरी दया, तेरी शरण में आए हैं। तू डुबा दे या पार कर, तेरे चरणों में बैठ गए। अब बहुत प्रेम से जहां बिंदी लगाते हैं, सतगुरु का, परमात्मा का दर्शन करते हुए अपने इष्ट पर श्रद्धा, विश्वास, भरोसा अंतर्मन की आंखों से, हृदय से अपने आप को उनके चरणों में समर्पित करें और बैठ जाएं। मैं आह्वान करती हूं सभी संतों का, सभी दिव्य आत्माओं का, सभी देवताओं का आकर हमारे साथ, हमारे पास ध्यान में हमें प्रवेश करने में हमारी मदद करें। मैं प्रणाम करती हूँ सभी संतों, सभी बुद्ध पुरुषों, सभी देवी देवताओं को आह्वान करते हुए मैं उनका आसन निश्चित करती हूँ, ताकि हमारे साथ सभी जागृतियां बैठकर ध्यान में प्रवेश कर सकें। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें। महसूस करें एक प्रांगण में सब बुद्ध पुरुष, सब संत जितने आज तक इस पृथ्वी पर हुए हैं, सब आपके साथ ध्यान में बैठ गए हैं। सब आपको अपना आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। बैठ जाएं। 2-3 गहरी लंबी श्वास आ रही है,
श्वास जा रही है, श्वास आ रही है, श्वास जा रही है। शांति, शांति, शांति। महसूस करें आप शरीर शांत हो गया है। अंतर मन में झांकते हुए महसूस करें आपका मन बिल्कुल शांत हो गया है। कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई विचार नहीं। बिल्कुल फ्री छोड़ दें आप अपने आप को, आजाद कर दें। बिल्कुल सहज, बहुत सहज। इस शांति को अपने चारों ओर महसूस करें। एक गजब की शांति आपके चारों तरफ फैल गई है। पूरी शांति, गहरी शांति। बिल्कुल खाली हो गए हैं आप। मन मस्तिष्क में कोई विचार नहीं, कोई तरंग नहीं, केवल और केवल खाली आकाश। खाली आकाश को अपनी आंखों के सामने महसूस करें। बिल्कुल खाली। अब आप इस खाली आकाश के घेरे में आ गए हैं। चारों तरफ से आपको खाली आकाश ने घेर लिया है। आप बीच में बैठकर चारों तरफ से उस खाली आकाश का आनंद ले रहे हैं। महसूस करें अपने भीतर इस आकाश के चारों तरफ अस्तित्वगत ध्वनि को गूंजते हुए महसूस करें। ओंकार, वो ब्रह्मनाद गूंज रहा है। उस नाद में सुनते सुनते लीन हो जाएं। लीन होना है, सोना नहीं है। जागृत रहना है, होशियार रहना है। सो गए तो बात अधूरी रह जाएगी। सुने, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनते जाएं। सुनते जाएं, सुनते जाएं। सुने, पूरी शक्ति लगाएं और गहरे से सुने। सुनते सुनते अपने सिर के ऊपर टॉप मोस्ट पॉइंट पर आ जाएं। ख्याल को ले जाना है, पुतलियां नहीं उठानी है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है। बिल्कुल सहज भाव से मन की स्थिति को सिर के ऊपर लेकर जाएं। महसूस करें सिर के ऊपर कोई आपको स्पर्श कर रहा है। बहुत हल्के से महसूस करें उस हलचल को जो आपके सिर के ऊपर हो रही है। उस ठंडक को, उस अनुभूति को, उस स्पर्श को
महसूस करें, महसूस करें उस परमात्मा के स्पर्श को। बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। अब महसूस करें आपके सिर के ऊपर एक डोर की भांति अंतराकाश में आपके भीतर से परमात्मा की एनर्जी निकलकर अंतराकाश में उड़ान भर रही है। शरीर को बैठने दें, शरीर का ख्याल बिल्कुल छोड़ दें, ख्याल को पूरा सिर के ऊपर लेकर जाएं और महसूस करें शरीर को छोड़ते हुए आप अंतराकाश में चले गए हैं। महसूस करें आपकी चेतना पूरे बादलों में भ्रमण करते हुए बादलों से ऊपर अंतर आकाश में बहुत दूर, बहुत दूर निकल गई है और चलते जाएं, चलते जाएं। मैं 5 मिनट के लिए, केवल और केवल 5 मिनट के लिए आपको ब्रेक दूंगी भ्रमण के लिए। फिर मैं आवाज दूंगी आपको, फिर आपको वापस आना है अपने सर के ऊपर। इसी स्थिति में बने रहें और लंबी उड़ान के साथ अंतराकाश में उड़ते रहें।
जब दया गुरु की हुई, चरणों की भक्ति मिल गई, सब निर्बलता मिट गई, निश्चय की शक्ति मिल गई। आ गए सत्संग में और सत्संग हो गया, दुर्मति जाती रही जब गुरु के मत का हो गया। प्रेम का प्याला पिया, पीते ही मत वाला बना, मन की सुध बुध खो गई, भोला बना भाला बना। बहुत अनुकंपा है उसकी, मालिक की। वो अनेकों अनेकों रास्तों से हमारी मदद करता है। वो मौका ढूंढता है कि कैसे तुम्हारे भीतर वो जागृति पैदा हो, ताकि तुम अपनी दृष्टि से उस प्यारे का दर्शन स्वयं में कर सको। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियां मलते हुए अपने आंख पर रखेंगे और बहुत आहिस्ता से आंखें खोलते हुए पूरे अस्तित्व का धन्यवाद करते हुए अपना मस्तक झुकाएंगे। उन सभी को माफ करेंगे जिन्होंने जाने अनजाने में आपका हृदय दुखाया है। उनसे माफी मांगेंगे जाने अनजाने में हमने किसी को चोट दी है। बिल्कुल रिक्त हो जाएं, कर्म बंधन से बाहर। ना हो किसी से हमारा नाता, ना हम किसी का सहारा ढूंढे, रहे सदा हम तेरे ही सहारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। हमें भी दे तारे लाखों तारे, दयाल दाता कृपाल स्वामी। एक का सहारा पकड़ते ही हम पार हो जाते हैं। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक की नाव में बैठ जाओ। ये फिक्र मत करो कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। बस तुम्हारे हृदय की सच्ची प्यास, सच्ची पुकार उस परमात्मा तक अवश्य पहुंचती है। हम बस पात्र बने, अधिकारी बने, बाकी काम उसका है। हमारे हाथ में इतना ही है कि हम शुद्ध सच्चे होकर उस मालिक को पुकारें। मेरी बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं। सबका जीवन मंगलमय हो। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहे, कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। वैसे ग्रुप में लिखना चाहिए, क्योंकि यहाँ ध्यान की गहरी स्थिति में फिर वार्ता होती है तो फिर वो कर्म टूटता है। आपका भाव जो अंदर गहरा बना हुआ है वो बोलने में हमारी एनर्जी बहुत लॉस होती है। आप बस प्रेम से विनोद जी या राजेश जी ग्रुप को खोल देंगे। आप प्रेम से, बहुत प्रेम से, जो भीतर से निकले। कोई प्रयोजन नहीं है कि लिखना ही जरूरी है, कोई प्रयोजन नहीं है कि बोलना ही जरूरी है। आपका प्रेम भीतर से, धन्यवाद अंदर से आपका प्रकट होना चाहिए। यदि आपने किसी प्रभाव में
किसी आकर्षण में बोल दिया, उसका कोई लाभ नहीं है। आपके अंदर से आपका प्रेम प्रकट होकर बाहर अभिव्यक्ति में प्रकट होना चाहिए। तो आप अभी, मैं चाहती हूं कि सभी मौन रहें और उसी मौन में अपने भाव ग्रुप में लिखें। बाकी अगर किसी का कोई गहरा प्रश्न है तो आप राजेश जी को, विनोद जी को मैसेज कर सकते हैं, वो आपकी बात मुझ तक पहुंचा देंगे। फिर मैं उस प्रश्न को सत्संग के माध्यम से या जैसे भी लिखकर मैं क्लियर कर दूंगी। बस लगन लगी रहे आपके भीतर, इस लगन को छोड़ना मत, चलते जाना लगेगा। कितने दिन हो गए, कुछ भी नहीं मिल रहा है, भाग रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। बार बार मन गिराएगा, लेकिन तुम मजबूती से डटे रहना। एक योद्धा की तरह ध्यान, एक योद्धा की तरह ही करना होता है। मन बहुत बलवान है, बार बार गिराता है और हम बार बार संभलते हैं। इसलिए सतगुरु का सानिध्य और सत्संग बहुत जरूरी है, ताकि एक लय बनी रहे। और मैं संभव हो तो सप्ताह में 2 बार सत्संग शुरू करूंगी, ताकि एक फ्लो, एक कंटिन्यूटी आपके अंदर, आपके भीतर एक बहाव बना रहे, जिससे आपके ध्यान में ज्यादा से ज्यादा गति हो। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी अपने भाव प्रकट करें ग्रुप में। अभी मैं विदा लूंगी। सभी धीरे धीरे जैसा चाहें अपने अनुसार विदा ले सकते हैं। सभी को शुभ रात्रि, सबका मंगल हो।